अब जैनी जो थे इनके अंदर दो संप्रदाय खड़े हो गए। एक संप्रदाय का नाम है दिगंबर जैन और एक संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर जैन। कुछ लोग तो इसको प्राचीन काल से शुरू करते हैं। वो कहते हैं पारसनाथ जी जो थे उन्होंने वस्त्रों का तिरस्कार नहीं किया था, वस्त्र नहीं त्यागे थे और ना उन्होंने वस्त्र त्यागने के लिए कहा। तो जो पुरानी परंपरा के, प्राचीन परंपरा के मानने वाले हैं वो वस्त्र धारण करते हैं। बस उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि श्वेत वस्त्र रखो, अपनी चादर पर धब्बा मत लगने दो। जो श्वेत वस्त्र धारण करोगे तो ज़रा सा भी धब्बा पता लग जाएगा, ओहो मेरे चरित्र में ज़रा सा भी दोष आ गया, तो अवॉइड करने की कोशिश कर दो। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये दिगंबर महावीर स्वामी जब आए तो उन्होंने 12 साल की जब तपस्या की, तो 12 साल की तपस्या के बाद जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये जो वस्त्र हैं ये भी हमने परिग्रह नहीं करना, अपरिग्रह करना है, तो त्याग की हमें पराकाष्ठा करनी है। तो ये वस्त्र जो हैं ये इनको भी हम संभाल, क्योंकि मैं इनको संभाल करके रखूँगा तो मेरा मन मोह पैदा हो जाएगा, ममता पैदा हो जाएगी। तो तपस्या के 6 महीने बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे। तो महावीर की परंपरा के मानने वाले वो सारे दिगंबर, और जो प्राचीन परंपरा पारसनाथ जी की मानते हैं वो श्वेतांबर बन गए। तो कुछ लोगों ने इस तरह विभाजन किया है, लेकिन ये विभाजन कोई तार्किक नहीं जचता, क्योंकि पारसनाथ जी और महावीर स्वामी की जो वाणी है उसमें कोई ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। तो ये जचता नहीं, ये तो ऐसे ही लगता है कि महावीर स्वामी के बाद ही जो इनके गणधर थे, 11 गणधर थे। 11 गणधर का मतलब होता है जो मुख्य शिष्य होते हैं, ऐसे शिष्य जो खास शिष्य हों, जिन्होंने गुरु के मुख से, जिन्होंने महावीर स्वामी के मुख से, जिन्होंने अरिहंत के मुख से शिक्षा प्राप्त की, वो गणधर कहलाते हैं। तो 11 गणधर जो हैं उनके नाम आते हैं सारे के सारे। श्वेतांबर भी उनको मानते हैं, दिगंबर भी मानते हैं। केवल इतना है कि उनके नामों में थोड़ा बहुत शाब्दिक अर्थ हो गया है या उनका क्रम बदल गया है, लेकिन इनके गणधर जो हैं वो उन गणधरों ने बाद में अलग अलग रूप से इनको संप्रदाय को बांट दिया। तो जो भी हो, लेकिन अब जो है वर्तमान में दोनों संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय वस्त्र पहनता है, एक संप्रदाय ऐसा है जो नग्न रहता है। इनमें दोनों में जो अंतर है वो हमें देखना है कि इनमें अंतर क्या है। तो जब हम अंतर की तरफ देखते हैं तो हमें एक बात लगती है कि जो बेसिक टीचिंग है, जो आधारभूत सिद्धांत हैं भगवान महावीर के, पारसनाथ जी के, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनको दिगंबर भी मानते हैं, उनको श्वेतांबर भी मानते हैं। तो आधारभूत सिद्धांतों का कोई अंतर नहीं है। बाद में जो व्यवहार के अंदर जो बदलाव आए उनकी वजह से ज़्यादा अलग अलग हो गए। अब श्वेतांबर जो है उनमें भी और आगे छोटे सब सेक्शन बन गए, 3 सेक्शन बन गए। एक को इन्होंने कहा है पुजेरी। पुजेरी कौन होते हैं? मूर्ति पूजक। उनको मंदिर मार्गी कहा। कई नाम है पुजेरियों के, पुजेरी, मंदिर मार्गी। तो ये एक ही चीज़ है, मंदिर मार्गी भी वही हैं, पुजेरी भी वही हैं जो मूर्ति पूजक हैं। तो एक तो बन गया इनका संप्रदाय जो मंदिर मार्गियों का है। एक संप्रदाय जो है इनका वो बना स्थानकवासियों का, स्थानकवासी बन गए इनके अंदर से। और एक बन गए तेरापंथी। ये 3 जो है ये श्वेतांबरों के संप्रदाय बन गए। और जो दिगंबर हैं उनके भी 3 संप्रदाय छोटे बन गए। दिगंबरों में एक बन गया 20पंथी, एक बन गया तेरापंथी और एक बन गया तारापंथी। ये 3 जो हैं उनके बन गए और 3 ही इनके बन गए। अब इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में यह अंतर है कि जो मंदिर मार्गी हैं यानी जो पुजेरी कहलाते हैं वो मूर्ति की पूजा करते हैं। वो भगवान का तीर्थंकरों को अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उनके बढ़िया श्रृंगार करते हैं, उनको फूलों से सजाते हैं और नैवेद्य भी लगाते हैं, भोग भी लगाते हैं। उनको भोग में हालांकि फल लगाते हैं, उनको भोग में अन्न की पदार्थ नहीं लगाते, वो भोग लगाते हैं। केला लगा दिया, सेब लगा दिया, कोई भी चीज़ हो, और पुष्प सजाते भी हैं। जो स्थानकवासी हैं वो मूर्ति नहीं पूजते,
स्थानक जो हैं वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ स्थान, जहाँ आकर के हमारे जो श्रमण लोग हैं, यानी जिन्हें हम भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं, वो आकर के ठहरते हैं वहाँ। तो ये कहते हैं कि भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं, ये श्रमण लोग जो हैं, ये हमारे उस अरिहंत की छाया है, उन्हीं का प्रतिबिंब है। तो जब ये आकर के बैठ जाते हैं तो फिर किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, इन्हीं के वचन सुनने से कल्याण हो जाता है। तो स्थानक वासी जो हैं वो मूर्ति नहीं बनाते। इसी तरह से तेरापंथी हैं, तेरापंथी भी मूर्ति नहीं बनाते। तेरापंथी वो क्या करते हैं कि हमारे उनकी जगह जो अरिहंत हैं उनकी जगह ग्रंथ ला करके रख देते हैं। वो ग्रंथ रख देते हैं, वहाँ तेरापंथियों के यहाँ ग्रंथ की पूजा होती है, मूर्ति नहीं पूजी जाती। लेकिन मूर्ति जो पूज बनाएंगे उसको बड़ा श्रृंगार कराएंगे, तरह तरह के वस्त्र पहनाएंगे। अब दिगंबर हैं, उनमें क्या होगा कि दिगंबर में 20 पंथी जो हैं वो मूर्ति बनाएंगे तीर्थंकरों की, सभी की, सारे तीर्थंकरों की मूर्ति बनी होगी 20 पंथियों के। और उसके साथ साथ वो भैरों की मूर्ति भी लगाते हैं। तो 20 पंथी जो हैं, लेकिन वो सब मूर्तियाँ नंगी होंगी। ये मूर्तियों को सजाते नहीं, ना फूलों से सजाते हैं ना कपड़ों से सजाते हैं, किसी मूर्ति को नहीं सजाते। ये मूर्ति बिल्कुल नग्न होती हैं। और मूर्ति को सजाने के लिए केवल एक चीज़ होती है कि मूर्ति के सिर पर जल डालते हैं। वो जल जो है मूर्ति का नीचे तक बहता आता है, और जल जब नीचे बहता हुआ आता है तो उसी को ये आचमन उसी का कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं। मूर्ति को नैवेद्य नहीं करते, भोग नहीं लगाते। अब इनके अंदर दूसरे जो हैं वो तेरापंथी और तारापंथी, उनके अंदर तो वही चीज़ें आ गई कि उन्होंने जैसे उनके यहाँ है। तो तेरापंथी इनके भी ऐसे हैं कि वो भैरों की मूर्ति वगैरह हटा देते हैं और सारी की सारी सिर्फ एक मूर्ति रखते हैं, वो है भगवान महावीर की मूर्ति। इन तेरापंथियों में से ही तारापंथी निकल करके गए। तारापंथी उसी तरह काम करते हैं कि मूर्ति के बजाय वो वहाँ पर कोई ग्रंथ रख करके पूजा करते हैं। तो ये महावीर स्वामी ने जो अपना दिया था सारा, ये बाद में बट गया जब सारे लोग चले गए। अब हमें बेसिक चीज़ें देखनी है कि बेसिक डिफरेंस क्या है श्वेतांबरों में और दिगंबरों में, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जब हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं तो पहली चीज़ दिखाई देती है कि जो हमारे प्राचीन काल में बड़ा भारी, ये जहाँ से जैन धर्म पैदा हुआ था, वहाँ अकाल यानी भयंकर अकाल पड़ा। तो कुछ लोग जो थे शीलभद्र अपने लोग चेलों को लेकर के और वहाँ से पलायन करके दक्षिण की तरफ चले गए। जब वो अकाल ख़त्म हो गया और वहाँ फिर से संपन्नता आ गई तो लौट करके आए। तो उन्होंने बड़ी अजीब चीज़ देखी, बड़े बड़े मंदिर सजे हुए हैं सबका। तो उन्होंने आकर के इनसे बात की। तो इन्होंने कहा कि भगवान की जो वाणी है ये हमारे पास संकलित है। तो श्वेतांबर जो थे उन्होंने आगम दिखाए 45। दिगंबरों ने कहा ये सब गलत हैं, ये सब गणधरों की रचना है, गुरु की वाणी नहीं है, ये अरिहंत की वाणी नहीं है, महावीर स्वामी की वाणी नहीं है। वो जो उनके चेले थे उन्होंने अपनी वाणी दे दी, इसलिए ये नहीं मानते 45। दिगंबर लोग 45 ग्रंथों को सत्य नहीं मानते। श्वेतांबर जो है ग्रंथों को 45 मानते हैं। तो अब जो है इस पर ये हुआ कि अब जो 12 आगम इन्होंने छांटे, वो 12 आगमों को इन्होंने कहा कि 12 आगम ठीक हैं। इसमें भी थोड़ा सा विवाद हुआ कि कुछ जैनी आचार्य जो थे उन्होंने कहा कि आगम 13 आगम सत्य हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। तो 13 आगम और 13वां आगम नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा वो लुप्त हो गया है कहीं। जब लोगों ने आक्रमण किया, जैन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की, तो वो 13वां लुप्त हो गया है, लेकिन वो भी है। तो वो सिद्धांतिक दृष्टि से 13 आगम की बात करते हैं, लेकिन उपलब्ध आगम जो हैं आज वो 12 ही हैं। तो उन आगमों की संख्या पर दोनों में बड़ा विवाद रहा। उन्होंने सब आगम, जितने भी श्वेतांबरों के आगम थे, सबको मिथ्या कह दिया। उन्होंने कहा ये भगवान महावीर की वाणी नहीं है। भगवान महावीर की वाणी जो है उसको गणधरों ने इकट्ठा करना था, लेकिन गणधरों ने अपनी तरफ से चीज़ें लगा दी। अपनी किसी को कुछ सुनाई दिया, किसी को कुछ सुनाई दिया, उसने अपनी तरफ से लगा दी। एक जगह तीतर बोल रहा था, तो तीतर की आवाज़ जो थी वो एक उसको सुनाई दी मुसलमान को,
तो कहने लगा ये तीतर मुसलमान है। कह रहा सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो पंडित जा रहा था, वो कहने लगा भाई तू झूठा है, गलत है, ये तो तीतर ये कह रहा है श्री राम दशरथ, श्री राम दशरथ। तो जैसी हमारी वृत्ति होती है ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं हमें। अगर हमारी वृत्ति ऐसी है तो हमें राम दशरथ सुनाई देगा, और अगर हमारी वृत्ति वो है तो है क्या श्री माँ, तो वो तो इसलिए गणधरों ने अपनी वृत्ति के हिसाब से चीज़ें घुसेड़ दी, तो इसलिए हम इनको सत्य नहीं मानते। तो श्वेतांबरों के आगम को इन्होंने सत्य नहीं माना। पहली चीज़ इस पर विवाद हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि भगवान महावीर ने जो तपस्या की थी, तो 30 साल की उम्र में वो तपस्या करने के लिए गए थे और 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की। तो 30 साल की उम्र से जाने से पहले उन्होंने विवाह किया था, उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, और उस कन्या के बाद वो घर छोड़ करके गए। दिगंबर नहीं मानते, दिगंबर कहते हैं वो अरिहंत जो हैं वो आदि ब्रह्मचारी थे, जन्म से ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर के पैदा हुए थे, अंत तक ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने शादी नहीं की। तो दोनों का इस बात पर भी है। तीर्थंकर दोनों एक से ही मानते हैं, वो भी 24 तीर्थंकर मानते हैं, ये भी मानते हैं। लेकिन विवाद कहाँ है? विवाद ये है कि 8वें जो तीर्थंकर थे, मल्लीनाथ उनका नाम था। तो श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ जो है स्त्री थे, स्त्री भी अरिहंत बन सकती है, उस पद तक जा सकती है। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री नहीं थे, मल्लीनाथ पुरुष थे, उनका नाम ही नाथ रखा, मल्लीनाथ। तो इस पर भी विवाद है दोनों के अंदर कि वो अभी तक तो एक दूसरे से सुलझा नहीं सके। फिर इन्होंने कहा कि उन्होंने महावीर स्वामी ने बताया कि अगर हम शरीर पर कपड़े भी रखेंगे तो उन कपड़ों से हमारा मोह पैदा हो जाएगा। अगर मेरा कपड़ा चूहे ने काट लिया तो मैं चूहे को मारने के लिए, और जब मैंने अन्न अवरुद्ध कर दिया, चूहे को खाना बंद कर दिया, तो हिंसा हो जाएगी। ये तो पिंजरे में बंद कर लिया चूहे को, तो बंद को तो हिंसा माना है उन्होंने। आप किसी को भी बंधक बना के नहीं रख सकते। तो कहते इसलिए अपने कपड़े को बचाने के लिए मैंने हिंसा करी। तो भगवान महावीर ने कपड़े भी उतार दिए। भगवान ने कहा कि जो आदमी थोड़ा सा भी मोह करेगा वो मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। अपने कपड़ों से भी मोह नहीं करना चाहिए। तो महावीर स्वामी नग्न रहे। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर, और उन्होंने कहा कि चूंकि स्त्री नग्न नहीं हो सकती, स्त्री कपड़े नहीं हो सकती, इसलिए स्त्री को मोक्ष नहीं मिलेगा। स्त्री कितने ही पुण्य कर्म करे, अगले जन्म में उसे जन्म लेना पड़ेगा पुरुष के रूप में। और जब वो पुरुष के रूप में जन्म लेकर के और सब त्याग देगी, जब बिल्कुल अपरिग्रह हो, जरा सा भी परिग्रह कपड़ा भी शरीर पर नहीं रहेगा, तब वो मोक्ष के अधिकारी होगी। श्वेतांबर कहते हैं कि मल्लीनाथ जी जो हमारे 8वें, वो स्त्री थे, और वो केवल भिक्षु ही नहीं बने, वो उनको अरिहंत बन गए जा कर के। तो ये कपड़े उतारने की जो शर्त है, ये कोई महत्वपूर्ण शर्त नहीं है। कपड़े उतारो या ना उतारो, आप मोक्ष के अधिकारी हैं। इससे मोक्ष में कोई मोक्ष जो मिलती है वो तो त्रिरतन के पालन करने से मिलती है। श्वेतांबर कहते हैं कि तीन रतन है मोक्ष के, जो कार्मिक पुद्गल को बिल्कुल रोक देते हैं, जो कर्म को कहीं विकृत होने ही नहीं देते। उसमें उनका हमने नाम भी देखा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और सम्यक चरित्र में हमने 12 व्रत भी देखे गए हैं। तो श्वेतांबर ये कहते हैं कि मोक्ष का कारण तो ये 12 व्रत हैं, और ये 3 रत्न हैं, 3 रत्न और 12 व्रत, ये है मोक्ष का कारण। कपड़ों या पहनने या ना पहनने से मोक्ष पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए स्त्री भी मोक्ष की अधिकारी है अगर वो इन सब का पालन करती है। तो इन बातों पर इनका विवाद है। अब बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी महावीर स्वामी की शादी हुई थी और दिगंबर अभी भी इसको चीज कर। अब दिगंबर अपने पास क्या रखते हैं? एक मूर्छल रखते हैं जो किसी भी कीड़े को शरीर पर ना बैठने दे। एक जूता रखते हैं तो वो जूता ऐसा होगा जो चमड़े का बना हुआ है,
क्योंकि अगर हमने चमड़े का जूता पहन लिया तो इसका मतलब उन्होंने हिंसा के लिए प्रोत्साहन दिया, जानवरों को मारो और चमड़े के जूते बनाओ। तो हिंसा का प्रोत्साहन करने वाले भी इनडायरेक्टली हिंसा के उसी पापी हैं। तो ये जो जूता पहनेंगे वो ऐसा पहनेंगे, या तो नंगे पैर चलेंगे, जैनी साधु नंगे पैर चलते हैं सारे के सारे, या अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा जूता पहनेंगे जो चमड़े का बना हुआ नहीं होगा, जिसमें किसी पशु की हत्या नहीं की हुई। तो क्या करेंगे, ये प्लास्टिक की चप्पलें आ रही हैं या रबड़ की चप्पलें आ रही हैं वो पहनने हैं। फिर उसके बाद एक छाता ज़रूर साथ रखेंगे। वो छाता इसलिए रखेंगे कि कोई ऊपर से कीड़े वगैरह जो गिरते हैं या पशु, आकाश में जो पशु गिर रहे हैं उनके शरीर से कोई बिष्टा वगैरह गिरे तो हमारा शरीर अपवित्र ना हो। हर जगह तो हम नहा नहीं सकते, अब हम जा रहे हैं ऊपर से, तो इसलिए छाता ज़रूर साथ रखेंगे। तो मूर्छल भी और छाता भी, और ये और जो दिगंबर हैं वो एक चीज़ और रखेंगे, वो एक मोर पंखी रखेंगे। मोर के पंख का बना हुआ, मोरों का जो पंख है उसका एक पंखा बनाएंगे, ताकि अगर किसी स्थान में वो जा रहे हों और कोई नारी सामने आ जाए तो अपने उन अंगों को, जो काम अंग जिनसे काम उत्पन्न होता है, तो नारी उनको ना देखें तो उस पंखे से वो उन अंगों को ढक लेंगे। तो दिगंबर एक पंखा और साथ रखते हैं। तो कई जगह जाते हैं जब वो, तो कोशिश तो ये करते हैं उनके चेले कि कोई उनको ना देखे, वो पर्दा भी तान, चादर भी तान लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अगर ऐसी चीज़ दिखाई दे जाए कि स्त्री की निगाह ना पड़ जाए तो वो मोर पंखी रख लेते हैं। तो मोर पंखी रखेंगे दिगंबर, 3 चीज़ों के बजाय एक मोर पंखी और रखेंगे। तो ये दोनों का भेद है।